आज का खूबसूरत टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। वक्त का तयन करना, वक्त का नज़्म ज़ब्त, वक्त का इंतज़ाम करना, पाबंदी वक्त, वक्त की मंसूबा बंदी करना और वक्त को गनीमत जानना। इसमें कोई शक नहीं कि वक्त खुदा की एक अजीम बख्शिश है। ये एक बहुत बड़ा इनाम है जो खुदा ने हमें दिया है। लेकिन याद रखिए कि वक्त एक मोहलत है जो खुदा ने हर इंसान को दी है। आप ज़रा गौर कीजिए, अगर किसी ने आपसे कर्ज लिया हो तो आप उसको मोहलत देंगे, एक वक्त देंगे जिसमें वो कर्ज उतार दे। उसके लिए एक मौका होगा जिसको वो अब ज़ाया ना करे, बल्कि उसका फ़ायदा उठाकर आपका कर्जा उतार दे। कई दफ़ा इम्तहानों की तारीख आगे चली जाती है और हमारे लिए एक बड़ा सुनहरी मौका होता है कि हम कुछ और तैयारी कर लें। लेकिन हम में से बहुत से लोग अपने वक्त को या तो माजी के पछतावों को याद कर कर के सर्फ करते हैं या मुस्तकबिल के अंदेशों में इस कीमती वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए कि असल और हकीकत हमारा हाल है। ये एक ऐसा खूबसूरत और हकीकी और रियल टाइम है जिसको हमें बड़ी अक्ल और दानिश से सर्फ करना है। क्योंकि मकाम अफसोस ये है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ज़रा गौर कीजिए, एक ही ख़ानदान में वो तमाम बच्चे जो एक ही चंगेर से रोटी खाते हैं, एक ही तरह के वसाइल और मौके उनके पास मौजूद होते हैं, लेकिन कई साल गुजरने के बाद उनके तर्ज़े ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो एक ही तरह के उस्तादों से पढ़ते हैं, जब कई सालों के बाद वो मिलते हैं तो उनके असलूबे ज़िंदगी में, उनके ज़िंदगी गुजारने के सलीके में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। और इसका ताल्लुक हमारी परफॉर्मेंस पे होता है, हमारी कारकर्दगी पे होता है। अब कारकर्दगियाँ दो किस्म की हो सकती हैं, नॉन प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव। वक्त को ज़ाया करने वाले लोग, वक्त को बर्बाद करने वाले लोग, वक्त की बेतौकीरी करने वाले लोग और वक्त को हेच जानने वाले लोग वो होते हैं जिनका पूरा दिन गुजरा हुआ स्वाय इधर की उधर की बातों में गुजरता है। मिसाल के तौर पर हम गुफ्तगू शुरू करते हैं कि आजकल महंगाई बड़ी बढ़ गई है, ਅੱਜ मैं बाजार जान लगे रक्शे ਨੂੰ रोकिया ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ पैसे ही बहुत मांग ले। ये वो गुफ्तगू होती है जो नॉन प्रोडक्टिव होती है, जिसका मतलब होता है कि इसका हसूल हासिल कुछ नहीं होता, यानी इसका नतीजा कोई नहीं निकलता। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो कि अपने वक्त को एक प्रोडक्टिव वक्त के तौर पर गुजारते हैं, यानी शाम को उनके इस वक्त का कोई हसूल हासिल होता है, उन्होंने अपनी तरक्की के लिए कुछ पढ़ लिया होता है, कुछ कर लिया होता है, कुछ सोच लिया होता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंदियों के जीने तय करने लगते हैं, यानी बुलंदियों की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। आज का हासिल कलाम यही है। अफसोस है उस आदमी पर जिसको एहसास ज़िया नहीं है, जिससे मुराद ये है कि उसको वक्त ज़ाया करने का कोई दुख नहीं होता। और याद रखिए, हमारी ज़िंदगी का इंडिकेटर यानी हमारी ज़िंदगी को नापने का पैमाना यही है कि जिस शख्स के दिल में वक्त को ज़ाया करके दुख होता है, बस समझ लीजिए कि उस दिन उसे ज़िंदगी गुजारने का सलीका आ गया। बाइबल मुक़द्दस में कुछ यूँ मरकूम है, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। ये हमारे खुदावंद की अंजील है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।